नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डायग्नोज के करने के तरीके और बताऊंगा, यानी कि आपको बताऊंगा कि हम किसी की जीभ को देखकर, टंग को देखकर कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे गूगल पर आप डाल के देख सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये सही है या गलत है। इसमें गूगल पर डायग्नोज करेंगे या टाइप करेंगे कि टंग डायग्नोसिस। टग डायग्नोसिस का मतलब उसकी मोटाई कितनी है, उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, अगर वो नॉर्मल से ज्यादा है तो क्या फर्क होगा। ये सारी चीजें आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, बहुत सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। जो महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा जरूरी है वो मैं बताऊंगा। तो हम किसी की भी जीभ को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो देखते हैं इनकी जीभ को। सबसे पहले जिसकी भी जीभ आप चेक कर रहे हैं उसकी जीभ साफ हो, 2-3 घंटे खाना ना खाया हुआ हो, खाली पेट हो, ये उस समय की कंडीशन है अगर आपको सही डायग्नोज करना है। तो मैं केवल इनको एक डेमो के तौर पर इनकी जीभ देखेंगे और इनका डायग्नोज आपको सिम्टम्स के आधार पर बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, जैसे अगर आपने किसी की जीभ को देखना है तो उससे बोलना थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकालें, बस इतनी जीभ अगर प्रॉपर तरीके से निकल रही है तो आप डायग्नोज सही कर सकते हैं। अब जैसे ये जीभ को दिखा रहे हैं, अभी इनकी जीभ के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या दिक्कतें होंगी या कैसी जीभ होगी उसके बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं जीभ के चारों तरफ हल्के हल्के कट है, हल्के हल्के कट है, यानी कि इस तरीके से घुमावदार है, यहाँ थोड़े 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 ये कट हैं। ये बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, पहला सिम्टम, यानी कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है। और ध्यान से सुनो मेरी बात को, फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है लोग आपके फेस को देख के पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार टंग इज इंडेक्स ऑफ योर स्टमक, यानी कि आपके पेट में क्या चल रहा है आपकी जीभ को देख के पता लगाया जा सकता है। अगर जीभ पर काले काले धब्बे होते हैं इनकी जीभ पर, या कोई पार्ट एक पर्टिकुलर इधर उधर का पार्ट काला होता, तो मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर जीभ पर एक सीधी लाइन खींची हुई है, बहुत सारे लोगों की आपने जीभ देखेंगे, जैसे इनकी तो ठीक है नॉर्मल है, कि एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची हुई है और वो ऐसा लगेगा कभी भी 2 टुकड़े में हो सकती है। आप ध्यान से सुनना, ये हार्ट प्रॉब्लम की निशानी है कि पेशेंट को हार्ट डिजीज हो सकती है, और नहीं तो है, आप पक्का उनको बोल सकते हैं। दूसरा, जैसे इनकी टिप नॉर्मल नजर आ रही है, अगर इनकी टिप जो जीभ है, टिप है, अगर वो रेड कलर की है बाकी एरिया से बहुत रेड कलर के, तो 2 कारण हो सकते हैं। एक, इनका हीट लेवल बहुत ज्यादा है, यानी कि इनके शरीर के अंदर, पेट के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरे, इनको हार्ट डिजीज हो सकती है। हार्ट डिजीज, यानी कि अगर इनकी टिप अगर रेड कलर की होती तो हार्ट डिजीज, या इनके पेट में बहुत ज्यादा हीट है, वो बताते हैं। अगर इनकी जीभ के ऊपर कुछ नक्शे बने हुए हैं, ज्योग्राफिकल टंग बोलते हैं उसको, तो ऐसे बच्चे मेंटल रिटार्डेड हो सकते हैं। यानी कि अगर ये बच्चों के ऊपर है, अगर छोटे छोटे नक्शे से बने हुए हैं तो ज्योग्राफिकल टंग उसको बोलते हैं, और ये मेंटल रिटार्डेशन की पहचान है। अगर आपकी जीभ, जैसे इनकी नॉर्मल जीभ दिख रही है, अगर ये जीभ जरूरत से ज्यादा मोटी नजर आ रही है, आप देख रहे हैं अरे इनकी तो जीभ बहुत मोटी है, इतनी मोटी जीभ तो होनी नहीं चाहिए, तो ये हाइपोथायराइड की पहचान है। हाइपोथायराइड की पहचान है। और इनकी जीभ अगर पतली से नजर आती है या बहुत पतली नजर वो आ रही है, तो ये पतली जीभ है, हाइपरथायराइड की पहचान। यानी कि जीभ का मोटा होना हाइपोथायराइड की पहचान है, जीभ का पतला होना हाइपरथायराइड की पहचान है। जीभ ड्राई होती, जैसे इनकी जीभ एक नॉर्मल होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें पानी होना चाहिए, अगर ये ड्राई होती तो इसका मतलब है कि इनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। डिहाइड्रेशन का मतलब इनके शरीर के अंदर पानी की कमी है। इनकी जीभ अगर बिल्कुल सफेद होती, परत इनके ऊपर होती, तो ये कॉन्स्टिपेशन की पहचान है, यानी कि इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और इनकी जीभ पर अलग अलग कलर नजर आते, कहीं हरा सा हो रहा है, कहीं काला सा हो रहा है, कहीं लाल सा हो रहा है, इसका मतलब है कि इनकी इंटेस्टाइन में इंफेक्शन, सीवियर इंफेक्शन है, सीवियर इंफेक्शन है। और इनकी जीभ, जब ये जीभ जैसे बाहर निकली है, जीभ निकाली है और ये लड़खड़ा रही है, कंपन हो रहा है, इनकी जीभ पर कंपन हो रहा है, तो ये पार्किंसन की डिजीज की पहचान है। इनकी जीभ पार्किंसन की डिजीज है, यानी कि ये पार्किंसन के पेशेंट हो चुके हैं या हो सकते हैं।
तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे जीभ इंडाइजेशन के लिए पहचानी जाती है कि अगर आपको यूडीएफ की वो आ रही है दिक्कत, तो जीभ पर हल्के हल्के कट नजर आएंगे, पूरी जीभ पर नहीं होंगे, इधर कट हो गया, इधर कट हो गया, इधर कट हो गया, तो ये आपकी यूडीएफ की पहचान है, यानी कि आपका प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो इन कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम इनके डायग्नोज को देख सकते हैं। किसी की जीभ मुड़ती नहीं है, जैसे आप अगर नाक से टच करने की कोशिश करें जुड़ जाती है, उनकी रोल नहीं होती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो ये मंगोलिज्म की पहचान है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम की पहचान है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे कभी भी अपनी जीभ को ऊपर टच, नाक से टच नहीं कर सकते। तो जीभ को देखकर हम और भी कई सारी चीजें लगा सकते हैं अंदाजा। और काली, मैंने बताया आपको, जीभ अगर काला है, पीलापन आपके जॉन्डिस की पहचान है, कालापन आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की पहचान है, और सफेद है तो ये खून की कमी की पहचान है। जॉन्डिस में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जीभ को देखकर आप, और ये ऐसा नहीं, आप जब डायग्नोज करने सीखेंगे तो आपको बहुत सारे पेशेंटों को देखना पड़ेगा, एक पेशेंट से आप डायग्नोज नहीं करिए, बहुत सारे पेशेंट के आधार पर अपनी सोच बनाइए, अपने डायग्नोज बनाइए, क्योंकि जितने ज्यादा पेशेंट आप देखेंगे, जितने पेशेंट की डायग्नोज करेंगे जीभ, आपको उतने ही ज्यादा अनुभव, उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम जीभ को देखकर, टंग को देखकर भी बॉडी का डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी बीमारियां उनको हो सकती हैं या आने वाले समय में आ रही हैं। हमारी जीभ के बारे में बताया जाता है कि इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि हमारी जीभ का स्वाद चला गया है, तो जीभ का स्वाद आपका 10 दिन में वापस आ जाता है, क्योंकि हमारी जो जीभ की जो ऊपर टेस्ट बर्ड्स है, इनकी लाइफ पीरियड ही 10 दिन है। यानी कि अगर आपकी जीभ का स्वाद चला गया है तो 10 दिन बाद ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वहां नए सेल्स बन जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 10 दिन तक का सबर करिए, आपके दोबारा से टेस्ट वापस आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो न्यूरोथेरेपी का 7, 5 और 9 मेडुलास में काम करेगा, आपकी जीभ का टेस्ट वापस आ जाएगा। ठीक, जीभ अपने आप को रिकवरी करती है। ये टेस्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे हम आगे मीठे का अनुभव करते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा उसका नमकीन का अनुभव, दोनों साइड में नमकीन का अनुभव करते हैं, बीच में खट्टे का अनुभव करते हैं और पीछे बिल्कुल कड़वे का अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से जीभ के अलग अलग पार्ट्स हमारे को अलग अलग टेस्ट देने का काम करते हैं, और इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज मीठी है, नमकीन है, कड़वी है या खट्टी है। तो आगे का हमारा मीठा, बीच में हमारा जो खट्टे का, और पीछे हमारे कड़वे का, और साइड में हमारा दोनों नमकीन का अनुभव करते हैं, जिससे कि हमारे को टेस्ट पता चलता है कि हमने क्या चीज खाई और क्या चीज का क्या टेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी की टंग को देखकर, जीभ को देखकर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी की कंडीशन किस दिशा में जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।